तो अल्कोहल फिनोल ईथर का जो पार्ट 1 हो चुका था, लेकिन ये जो पार्ट 2 है, जो ये बात सीरीज का पार्ट 2 है इसका अल्कोहल फिनोल ईथर का। तो गाइज मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 2 करवाने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का। सबसे पहले आप जाके उसको देख लीजिए पार्ट 1 को, क्योंकि जब आपको पार्ट 1 समझ में आएगा तभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, एनसीईआरटी से बिल्कुल स्टिक रहूंगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है और मेरे वीडियो को सारा देखना है। तो स्टार्ट करते गाइस। लिखा हुआ है मंजिल के और करीब, सच में तो मंजिल के और करीब होने वाला अगर मेरी बात सीरीज को फॉलो करोगे। तरीके मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे स्कोर 70/70 आएगा सीबीएसई में। मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं पक्का कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या आपका, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। अरे वाह क्या बात की है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। देखते कैसे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर जी कि ROH, O पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और C पे क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लोन पेयर हम इसको देंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। तो यहाँ पे RO नेगेटिव, मैं यहाँ समझा देता हूँ एक बार। ROH था मेरे भाई आपका साथी। तो ध्यान रखना है कि कैसे कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज इसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, तो कहीं से भी ला के दे दिए इसने, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। जब बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे O पे प्लस है, तो ये H निकल जाएगा, तो H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ROC। इस केस में क्या कर रहा है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक, तो द बॉन्ड BOCO इज ब्रोकन व्हेन द रिएक्ट इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो ये क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, जो सिखा रहा हूं मैं वही सीखना है। कुछ भी कर लो, पेपर यहीं से आने वाला है। तो ध्यान रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव करूँ तो H प्लस अटैक होगा तो OH2 बनेगा। जब O प्लस H2 बनेगा तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जब प्लस है तो क्या होगा, कोई नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा, तो क्या करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा। तो BrCH2 Br बन जाएगा, यहाँ पे प्लस H2O बन जाएगा। तो क्या करें, R जो है ये OH जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर रहा है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले फटाफट, आगे बढ़ते फिर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, सारा मेरे साथ ही तुम्हें सब चीज क्लियर होनी चाहिए। तो रिएक्शन इन्वॉल्व क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लेवेज का मतलब क्या, ब्रेक होना। कोई भी चीज ब्रेक होती है तो हम क्लेवेज का यूज करते हैं, ब्रेक होती है तो हम क्लेवेज का यूज करते हैं, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए एकदम। तो रिएक्शन विद मेटल, जब हम रिएक्शन विद मेटल करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं हम, तो फिनोल। फिनोल क्या है, फिनोल के बाद हम क्या डालेंगे, मेटल डालेंगे। जब मैं मेटल डालूंगा तो ये H निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। आप क्या बोलते हैं, ONA को क्या बोलते हैं हम, ONA को हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। नोट्स बनाते चलने हैं, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया, प्लस H2 बन गया। तो फिनोल में हम मेटल डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। कोई भी मेटल डाल सकते हैं, एल्युमिनियम डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, एल्कोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, एल्कोक्साइड मतलब सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो ये क्या, रिएक्शन विद मेटल। ये मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो में वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाई थी। ये पूरा 1 आवर का चैप्टर रहने वाला है, हो गया। तो ध्यान रखना है साथी, P माइनस एक बेस है जो नेगेटिव है, क्योंकि क्या होता है, बेस पे क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कमी नहीं रहती है, और एसिड क्या होता है, उसमें लेता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ROH हो गया। तो एसिड जब बेस ऐड करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो सवाल आ सकता है, एसिड बेस ऐड करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जब कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा या कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो क्या बनेगा, BH बनेगा। B क्या, आपको कोई बेस हो सकता है, और RO क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रोंसेड बेस एज वेल एज acid it in the presence of unshared electron pair on oxygen which make the proton acceptor। तो क्या है, unshared pair of electron है किस पे, O पे, O नेगेटिव पे है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। कोई भी डाउट होगा तो हमें बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही होगी, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कंपैरिजन एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल, पहले से फर्स्ट स्टेप क्या आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ गया है कि एसिड बेस ऐड करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। कंपैरिजन एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए मेरे भाई, क्या ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं कैसे होने की बात करते हैं तो बहुत आराम से होगा। हम बात करते हैं, देखो फिनोक्साइड क्या होता है,
फिनोल की बात कर रहे हैं, फिनोल की हम एसिडिटी की बात करते हैं, फिनोल ये हो गया आपका, है ना, फिनोल हो गया OH, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, ROH हो गया, ये दोनों हो गए ROH। क्या आपको दिखा रहा है सब कुछ, चलो दिखाई दे रहा है आपको। तो ROH हो गया। जब आपका ROH हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, ROH हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है जो ये है, इसमें क्या है, रेजोनेंस है, क्या है इसमें, रेजोनेंस है, इसमें क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रखा है, इसमें क्या हो रखा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रखा है। जब ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज कर रखा है तो क्या होगा, ये क्या होगा मेरे भाई, ये स्टेबल होगा, क्या होगा मेरे भाई, ये स्टेबल होगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एल्कोक्साइड आयन है, ठीक, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक चीज स्टेबल है, एक चीज अनस्टेबल है, तो कौन सी एसिडिटी सबसे ज्यादा देगी, तो स्टेबल वाली चीज देगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें इतना जो पार्ट है ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है, क्या है ये, फिनोक्साइड आयन है। तो फिनोक्साइड इतना पार्ट क्या है, स्टेबल है। जब इतना पार्ट स्टेबल हो गया तो ये H+ इजीली रिलीज कर देगा, तो ये क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। अब हम इसके कंसेप्ट पे देखते हैं। जब हम कंसेप्ट को देखेंगे तो ये आपका ये, तो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक इन नेचर, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन रिंग व्हिच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या किसका मदद करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की काम करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, ये पूरा एकदम ROH है, ROH का RO- बनेगा, H+ बनेगा। सेम किस यहाँ पे भी फिनोल में ये क्या है, ये आपका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काम हो रहा है हमारा। ये क्या है, फिनोक्साइड आयन बनेगा, दैट इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन आपका बन गया है। फिनोक्साइड आयन में फिर हम H+ निकाल देंगे, ये क्या हो गया, H+ हो गया। इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल then the alcohol. So now examine the stability of alkoxide and phenoxide ion. The alkoxide ion is negative charge localized and the pi electron and the phenol have delocalized. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। एल्कोक्साइड और फिनो, एल्कोक्साइड में, एल्कीन में, सॉरी एल्केन में और फिनोक्साइड आयन में क्या एसिडिटी कैरेक्टर होता है। तो आपको याद रखना है फिनोक्साइड आयन काफी स्टेबल होता है क्योंकि डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पर। स्टेरिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ, क्लास 10 में भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ, लेकिन मैं अभी भी रिपीट करवा देता हूँ। तो स्टेरिफिकेशन AR मतलब एरोमेटिक कोई रिंग हो सकती है या ROH हो सकता है। इसमें हम क्या डालें, एसिडिटी डालेंगे, एसिडिटी डालेंगे तो क्या बनेगा, RCOR बनेगा। ये क्या है आपका ईस्टर है, ये क्या है आपका ईस्टर है, ठीक, ईस्टर है, ईस्टर है। ईस्टर को हम अगर, ठीक है, फिर ROH+ हम यहाँ पे क्या डालें, ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड डालेंगे तो ये भी ईस्टर बनता है, साथ में क्या बने, एसिड बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या करें हमने AROH डाला, मतलब यहाँ पे भी OH डालेंगे, बट क्या करेंगे यहाँ पे बेंजोल क्लोराइड लेंगे या कोई भी क्लोराइड लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पेरिडीन डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी ईस्टर बनेगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है हम क्या उसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो हाँ जी आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा का मतलब क्या है, मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, जैसे मेरे को यहाँ पे ईस्टर बना दिया RCOOR, ठीक, ईस्टर बन गया। इसको मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया है, H+ डाल दिया, यहाँ पे H2O डाल दिया। जब मेरे भाई मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, दोबारा ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस RCOOH, ठीक। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, एसिड का ईस्टर हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। ये आपका इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे नोट्स है, सिर्फ आपको ये लिखना है और उसको रिवीजन करना है। रिवीजन इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। The introduction of acetyl group in alcohol or phenol is known as acetylation reaction. एसिटिलेशन रिएक्शन में, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एसिटिलेशन जो हम कर रहे हैं वो सैलिसाइलिक एसिड का कर रहे हैं। तो सैलिसाइलिक एसिड जब हम डालेंगे तो आप पूछोगे आप सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड में आप ध्यान रख लेना है, आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि पहले ग्रुप आपका एसिड का होगा, दूसरा ग्रुप आपका फिनोल का होगा।
तो पहला ग्रुप आपका एसिड का होगा, दूसरा ग्रुप आपका फिनॉल का होगा। तो आपको ध्यान रख लेना है। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड डालेंगे किसमें, यह क्या आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब मैं बात करूंगा साथी, तो आपको ध्यान रखना है, जब एसिटिक एनहाइड्राइड की मैं बात करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या बनता है आपका एस्पिरिन बनता है, एस्पिरिन बनता है। और ये क्या आपका ईस्टर है। तो एस्पिरिन जो होगा वो क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका आईयूपैक नेम होता है, और एस्पिरिन जो होता है आपका कॉमन नेम होता है। और ये क्या आता है आपका ड्रग्स है एक एस्पिरिन, जो कि दवाइयों में डलता है। ठीक, ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए एस्पिरिन काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड की जब हम बात करेंगे तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ HCl की बात कर रहा हूँ, HBr की बात कर रहा हूँ और HI की बात कर रहा हूँ। जब हम इन तीनों की जब बात करेंगे तो पहला स्टेप आपको होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि ROH प्लस HX बनाएगा तो क्या बना देगा, RX प्लस H2O बना देगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि जो इसमें हम रिएक्शन में जो हम रीएजेंट डालने हैं वो क्या क्या डालने हैं, वो हम डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, ZnCl2 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इसको जो टेस्ट को बोलते हैं, ये एक टेस्ट है जिसका नाम होता है ल्यूकस टेस्ट। ठीक, ल्यूकस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ल्यूकस टेस्ट होता है। जब हम ल्यूकस टेस्ट की बात करेंगे तो पता होना चाहिए ROH प्लस HX क्या बना देगा आपका, RX बना देगा प्लस H2O बना देगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या डालें, रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन HCl डाल रहे हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। रिएक्टिविटी से पहले जो आपको मैंने ये ZnCl2 डाला है ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है लुईस एसिड। साथ ही लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो समझ जाना चाहिए आपको यहाँ पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है। ठीक, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको क्या होगा, पहले 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा। लेकिन जब हम 3 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा, इजीली जब आप सेक करोगे तो इजीली वो रिएक्शन इसका हो जाएगा। 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेता है, 1 डिग्री क्या होता है, काफ़ी टाइम लेता है या होता भी नहीं है कभी कभी। ठीक, ल्यूकस टेस्ट ये है पूरा जो मैंने आपको समझाया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है वही बता रहा हूँ मैं। फालतू पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो फालतू नहीं पढ़ते हैं, जो मेन चीज़ होती है वही पढ़ते हैं, क्योंकि फालतू तो पूरा बुक में भी दिया होता है, लेकिन बुक से नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ल्यूकस टेस्ट की बात करते, कहाँ गया, हाँ ये रहा ल्यूकस टेस्ट। तो अल्कोहल आर सोल्यूबल इन ल्यूकस रीजेंट, कॉन्सेंट्रेशन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम एनहाइड्रस ZnCl2 की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि हम जब बात करेंगे तो आपको होना चाहिए कि विद वाइल द हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन, इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली एज दे फॉर्म हैलाइड्स। ठीक, डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन। एल्कीन बनाता है, जिसकी मैंने मैकेनिज्म शॉर्ट्स में बता चुकी है, शॉर्ट्स डालेंगे जिसमें आपको पूरा बता रखा है मैकेनिज्म क्या क्या है। लेकिन एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ, शायद अगर मैंने पीपीटी में टाइपिस्ट ने डाल रखी होगी, लेकिन पीपीटी में टाइपिस्ट ने नहीं डाल रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट्स में वो आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, RCH2 और ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब आप पूछोगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एजेंट डलेगा जो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, माइल्ड के भी और स्ट्रॉन्ग के भी। अगर मैं माइल्ड की बात करता हूँ तो क्या होगा, CrO3, PCC, PDC, PCC होता है पेरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, PDC। तो ये क्या आपके माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आपको मोटा मोटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं साथी। स्ट्रॉन्ग की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन सा आपका,
एल्कालिन KMnO4। अगर हम बात करेंगे एल्कालिन KMnO4 है ना, तो एल्कालिन KMnO4 जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, K2Cr2O7। ये भी क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, तो टर्शरी अल्कोहल डू नॉट डू अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर strong reaction condition such as strong oxidizing agent KMnO4 and elevate temperature cleavage of various CC bond take place and mixture of carboxylase contain lesser number of carbon atom। ये आपका ये रीजन भी दे रखा है, तो इसको आप ध्यान रखना है कि 3 डिग्री आपका ऑक्सीडेशन नहीं देता है। कोई डाउट नहीं आता, समझ में आ रही है कोई भी चीज़, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाओ और रटते चले जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो नाइट्रेशन में क्या होता है, फिनॉल है ना। फिनॉल की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल प्लस डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा पे बनेगा, जो कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या NO2+ है, तो NO2+ आपका ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सेम चीज़ आपकी एक चीज़ और आएगी इसके साथ, आता है आपका पिक्रिक एसिड। जब हम पिक्रिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड में क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल में हम क्या डालते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा भी रहा हूँ इसको। अब फिनॉल में हम क्या डालते हैं, फिनॉल में हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन HNO3 डालते हैं, तो क्या बनेगा OH NO2 यहाँ पे NO2, ये क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक, पिक्रिक एसिड होता है, जो क्या होता है आपका ये पिक्रिक एसिड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ पिक्रिक एसिड। ठीक सर, चलिए सेम ऐसे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन आता है। हैलोजिनेशन क्या होता है, जब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम भी हैलोजिनेशन की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ROH, जब हम फिनॉल की बात करेंगे तो Br2, जब हम Br2 डालेंगे इन CH2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बने, ऑर्थो पे ब्रोमो बनेगा, पैरा पे ब्रोमो बनेगा। ठीक, सेम ही कंडीशन आपकी ब्रोमीन वाटर की है, इसमें क्या होगा, फिनॉल में हम ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा। ठीक, चलिए ऐसी सेम कोल्बी रिएक्शन है। कोल्बी रिएक्शन आप फिनॉल है यहाँ पे, फिनॉल में NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे तो H हट जाएगा, H2O निकल जाएगा, O- Na+ बन जाएगा। तो हम यहाँ पे CO2 और H+ डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि मैं शॉर्ट आपको डालने वाला हूँ शॉर्ट्स में। कोल्बी रिएक्शन सेम, ये जो रिएक्शन है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बी रिएक्शन और रीमा-टीमन रिएक्शन। तो फिनॉल CH3Cl3 एक्वस NaOH डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो क्या होगा, O- Na+ Cl2 बनेगा, जो क्या आपका इंटरमीडिएट है। फिर आप NaOH डालोगे क्या बनेगा, O- Na+ CHO बनेगा, फिर H+ डालोगे तो आपका सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं 10 साल के पेपर की बात करता हूँ, 10 साल में कम से कम 7 बार तो ये आया रीमा-टीमन रिएक्शन। जब मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको देखने को भी पक्का मिलेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा बता रहा। ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसका क्या होता है, ROR। एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3OCH3। ठीक, अगर इसके मैं नाम की बात करूँगा तो क्या होगा, नाम की मैं बात करूँगा तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एक ग्रुप है इसको हम क्या लेंगे, मिथेन लेंगे, और इसको क्या लेंगे हम, इस वाले ग्रुप को लेंगे OCH3, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे मिथॉक्सी। ठीक, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है OCH3 है, और ये CH3 वाला क्या है, ये मिथेन है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 ग्रुप है वो क्या फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन हमें एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है और एज अ एक को मेन चेन लेना है। ठीक, तो मिथॉक्सी
मीथेन होने वाला है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई से भी स्टेप है, अगर आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताओ फटाफट ये वाला इसका आंसर क्या होगा। C2H5 C2H5 फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक स्टेप क्या होगा, H2SO4 443 केल्विन बनेगा। मतलब क्या आ रहा है, आपका टेम्परेचर का फर्क आ रहा है, ठीक। तो 413 केल्विन में क्या होगा, आपका ईथर बनेगा, और 443 केल्विन में क्या होगा, आपका एल्किन बनेगा। चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म तो पूछता है इसका। तो फर्स्ट स्टेप क्या आपका मैकेनिज्म में, ये क्या फिनोल है, अल्कोहल है। अल्कोहल में पहला स्टेप हमारा जो हम करते हैं वो आ रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं। H+ डालेंगे तो यहाँ पे इसको अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, O लोन पेयर H मतलब OH2 बना लेगा, ठीक। फिर हमारा एक CH3CH2OH और आएगा, जो कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा आपका इस वाले ग्रुप पे। क्यों करेगा, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप है ना OH2 जो यहाँ बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये जाके अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH CH2CH3। लेकिन क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसको पॉजिटिव चार्ज को हमें हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो H ये अपनी कुर्बानी दे देगा। कुर्बानी का मतलब क्या है, ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र करेगा तो समझ जाना आपको क्या बनने वाला है, CH3CH2O CH2CH3 बनने वाला है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आता है। जब विलियमसन की बात करेंगे तो ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना ना, रोना वाला रिएक्शन है। रोते हैं हम इसमें, रोते क्यों हैं, क्योंकि RX + RONA। जब हम बात करेंगे RX + RONA की, जब हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ROR + NaX बनता है, NaX बनता है। फिर एक रिएक्शन जो प्रिपरेशन आती है वो आती है क्लीवेज, CO बॉन्ड ईथर। हम क्लीवेज कैसे करते हैं, तो आपको जैसे भी कोई भी एरोमेटिक रिंग में दे रखा है, क्लीवेज कैसे करते हैं आप, यहाँ पे ROR हो गया। जब हम ROR की जब बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पे HX लिया, अब H पे क्या है, पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, OH बन जाएगा प्लस RX बन जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है, जो लास्ट रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ईथर तक ही चैप्टर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, आपको वो जरूर देखना है। भले आप इस वीडियो को स्किप कर सको, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट का पता लगेगा, ठीक। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आपको बस हमारे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, क्योंकि जो हमारे फिजिक्स वाले जो फैकल्टी है, जो मैथ की फैकल्टी है, उनकी भी वीडियोस आती है, तो आप उनको भी देखो। PCM आपको इसी में मिलने वाला। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने बात सीरीज डाला कि एकदम फ्री कंटेंट है, बिल्कुल एकदम 100% गारंटी मार्क्स वाला कंटेंट है, बस आपको उसको फॉलो करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, उस पर जरूर जाइए। आपको मैं अगर मैं यूट्यूब पर दिखा देता हूँ तुम्हें, देखते हैं, प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे देखो, ऐसे डाला आपने, यहाँ पे आपने टाइप करा डॉक्टर एस एजुकेशन, ये आ गया, ठीक, ये आ गया। प्लेलिस्ट पे जाओगे, ये प्लेलिस्ट आपकी, और यहाँ पे पूरी आपको बात सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री की। देखो ये पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली, सारा इसमें कंटेंट है। ये जो कंटेंट अभी तक पहुंचा है आपका अल्कोहल फिनोल ईथर पार्ट 2 तक पहुंचा है, लेकिन हमारे अभी 5 चैप्टर और बच रहे, उसका भी इसमें ही डलने वाला है, ठीक। इसको पूरा फॉलो करना है, कमेंट करनी है, हर वीडियो में कमेंट डालो, हर वीडियो में जो है वो डाउट डालो, लेकिन हमारे चैनल को फॉलो करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।